जोधपुर में बुधवार को बजरी माफियाओं के हमले में कांस्टेबल की मौत के बाद गुरुवार को पूरा पुलिस महकमा बजरी माफियाओं के खिलाफ सड़क पर उतरा और संदेश देने की कोशिश की, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन शासन तक, दारोगा एसपी डीएम मंत्री तक पूरा का पूरा सिस्टम मानो घुटने टेक देता है जब बात बजरी की होती है। यूं तो आमतौर पर ट्रकों में लदी बजरी का वजन धर्मकांटों पर तुलता है, लेकिन नहीं आ पाती धर्मकांटों में भी बजरी की वो दास्तां जो दशकों से हर रोज अपने भार से राजस्थान के सरकारी तंत्र को दबाती चली जा रही है। खनन सरेआम हो रहा है, सिर्फ बजरी का नहीं वर्दी का भी। बीते दिनों जोधपुर में पुलिस के एक जवान की बजरी माफिया ने हत्या कर दी। ये अपने आप में ऐसा पहला मामला नहीं था। इससे पहले और बहुत पहले से जवान तो क्या दरोगा तो क्या एसपी एसएसपी भी माफिया के ट्रॉलों के नीचे अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार लगता है जोधपुर में हुई जवान की हत्या माफिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। बजरी माफिया पर स्थायी अंकुश की तैयारी के साथ सड़कों पर खाकी उतर आई है। करीब 5 महीने से लूनी थाना क्षेत्र में 18 नाके और 120 पुलिस कर्मियों को लगाकर अवैध बजरी परिवहन करने वालों को रोकने की दिशा में डीसीपी वेस्ट जो है राजश्री राज वर्मा ने नाके लगाकर बजरी परिवहन रोकने का प्रयास किया था। लेकिन बजरी परिवहन करने वाले माफिया है जो लगातार चोर रास्ते से जो है बजरी परिवहन कर रहे थे, और यही कारण है कि जो रविवार के दिन की जब घटना हुई थी जिसमें लूनी थाने का कांस्टेबल को डंपर चालक ने जो है कुचल दिया था, मंगलवार को इलाज के दौरान उसका निधन हो गया और बुधवार को पुलिस सम्मान के साथ जब उसकी विदाई दी गई। और गुरुवार की अगर बात की जाए तो आप देखिए लगातार सुबह एरिया डेमोनेशन जो है कार्रवाई शुरू की गई है। लूनी के अलग अलग जगहों पर करीब 25 पंचायतों में जो है ये कार्रवाई चल रही है। डीसीपी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमिश्नर खुद जोधपुर के है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खनिज विभाग के अधिकारी है। आप देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी जो यहाँ मौजूद है। तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से जो है तमाम फोर्स ये तो एक जगह का दृश्य है, लेकिन अगर बात की जाए ऐसे 25 जगहों के दृश्य है जहाँ अलग अलग टीमें काम कर रही है। ये जो बजरी भंडारण जो किया है इसको नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो अवैध बजरी माफिया को सपोर्ट करने वाले वाहन है उनको जब्त किया जा रहा है। चिन्हित लोग जो है जिनके खिलाफ पूर्व में चालान पेश हो चुके हैं लेकिन वो आदतों से बाज नहीं आ रहे, उनको भी जो है धरपकड़ की जा रही है। गुरुवार सुबह 7 बजे से 85 किलोमीटर दायरे में फैली कई पंचायतों में पुलिस ने एक साथ रेड डाली। लूनी, कुड़ी और विवेक विहार की ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर अवैध बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों के साथ भारी मात्रा में बजरी का स्टॉक जब्त कर लिया गया। 8 एडीसीपी, 4 एसीपी, 13 एसएचओ, सब इंस्पेक्टर सहित 175 पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमों ने मिलकर ये एक्शन लिया। आज सुबह करीब 7 बजे से लूनी थाना क्षेत्र के 25 ग्राम पंचायत और साथ ही साथ विवेक विहार और कुड़ी थाना क्षेत्र के भी कुछ चिन्हित जो गांव और पंचायत थे, वहां पर योजनाबद्ध तरीके से हमने 25 टीमों का गठन करके, जिसमें करीब 8 एडीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी हैं और 13 सीआईएसए लेवल के अधिकारी हैं। 25 टीमों का गठन करके इनके नेतृत्व में दबिश दी है। अलग अलग जगह वांछित अपराधियों की धरपकड़ चलाई जा रही है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जहां इलीगल स्टॉक मिल रहा है उसको सीज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहनों का जो इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, चाहे वो बोलेरो हो, कैंपर हो, इनको भी हमने ग्राम पंचायत वाइज इसकी लिस्टिंग की थी कि किसके वाहन कहाँ इस्तेमाल हो रहे थे। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने कई बार अवैध खनन के इस जाल को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर हिदायतें दी हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई माफिया की कमर तो क्या हाथ भी नहीं तोड़ पाई। लेकिन अब जो प्रशासन जागा है तो फिर जोधपुर में ही नहीं बल्कि धौलपुर में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है खनन करने वाले पलायन करने लगे हैं। हम इस समय मौजूद हैं, चंबल का पुल है, ये थोड़ी सी दूरी पर ये एमपी का बॉर्डर है। इधर से ही अवैध खनन होता है और सहयोगी को चाहूंगा कि एक बार इधर के हालात और दिखाएं। हालांकि थोड़ी सी दूरी है इस साइड की, तो वो जो चंबल नदी में गड्ढे हो रहे हैं उधर से खुदाई की जाती है चंबल बजरी की, और मध्य प्रदेश में इसकी बिक्री की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है और शासन है उसकी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उम्मीद है इस बार हो रही कार्रवाइयां माफिया के बीच खलबली मचाएंगी
और कानून की रक्षा में शहीद हुए हमारे पुलिस के जवानों को भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। साथ ही पर्यावरण से लेकर पूरे सिस्टम को एक नई सांस मिल सकेगी। जोधपुर से अरुण हर्ष और धौलपुर से नीरज शर्मा के साथ डेस्क रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।